यार एक बात बता, तेरे को ये भी होश नहीं रहता क्या? आज सब्जी में कितना ज्यादा नमक था। नमक पूरा था, सब्जी कम थी। सुनो जी, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है गर्लफ्रेंड। और जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? अबे यार बता दूंगा, मिर्ची लग जाएगी तेरे को। नहीं बताओ, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है बीवी। खाने में क्या बनाया? बैगन की सब्जी। फिर से बैंगन की सब्जी? तुम्हें पता नहीं, ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। तो ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। सुनो जी, आज खाने में क्या बनाऊं? आलू है? नहीं है। पनीर है? नहीं है। मटर है? नहीं है। गोभी है? नहीं है। बैगन है? नहीं है। टमाटर है? नहीं है। ताला है? हाँ वो है। तो एक काम कर, साड़ी किचन में ताला लगा दे, कुछ मत बना। भाई हाँ, एक बात बताओ यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? बाहर रेलवे स्टेशन पे लिखा था अनजान व्यक्ति से कुछ ना ले, फिर क्या मैंने टिकट ना लिया। टीटी ने पकड़ लिया भाई साहब, थाने भेज दिया, अब टिकट लेने जा रही हूँ। किसी को भी अपना दुख सुनाना हो तो मुझे सुना दिया करो। छोटे दुख के 500 रुपए, बड़े दुख के 1000 रुपए, और अगर रोना पड़ेगा साथ में तो फिर 3000 रुपए। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। दोस्तों, पेन खो जाए तो नया ले सकते हो, मगर उसका ढक्कन खो जाए तो नया नहीं ले सकते। इसलिए लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, ये पेन हमेशा टिचुक 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 वाला ही लेना। हेलो मोदी जी, मेरी एक वीडियो वायरल हो गई। क्यों झूठ बोल रहे हो? तो मोदी जी, जो आपने बैंक में पैसे डलवाए उनसे मैं ट्राइपॉड खरीद लूं? 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे सामने वाली पड़ोसन ने अपने पति को मार दिया। अच्छा, क्यों? अरे उसने पोछा लगाया था, फ्लोर गीला था और वो उस पे चल दिया। तो ये फोर्स अभी भी बाहर खड़ी है, अंदर जाके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? फ्लोर अभी भी गीला है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज करा। हमारे वाले में, हमारे मम्मी वाले में, पापा वाले में कराए दिए। बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? अच्छा, एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप मुझसे कब तक प्रेम करेंगे? तो पति ने उसके आंखों से आंसू की एक बूंद निकाल के समुद्र के पानी में डाल दी और बोला, ये आंसू की बूंद जब तक तुम खोजकर नहीं निकाल लाती, मैं तब तक तुमसे प्रेम करूंगा। ये देखकर बेचारे समुद्र के भी आंखों में पानी आ गया भैया, और वो बोला, साले कहाँ से तुम लोग सीखते हो रे ये पत्नियों को चूना लगाना? आए गूगल, अगर अचानक से भगवान हमारे सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वो हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। लापता हुआ, तुमने शादी कर ली? मैंने इंतजार किया था। सबर तो नहीं किया था ना? तो तुरा चक्कर में बुढ़िया हो जाए। अगर कोई मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं करता तो जरूरी नहीं कि वो घमंडी हो सकता है वो अनपढ़ हो। अच्छी बीवी ना कभी तंग करती है, ना कभी झूठ बोलती है, ना कभी शक करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना कभी शॉपिंग पे जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। कल जो भिखारी आया था ना, वो बहुत बदतमीज था। क्यों, क्या हुआ? कल मैंने उसे खाना दिया और आज वो मुझे ये दे गया। खाना बनाना सीखे। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ, पूछो पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो। आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। कहा जाता है कि औरत बिना घर नहीं चलता है। हमारा और हमारे चैनल का ये मानना है कि अगर औरत इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ना हो तो ये भी नहीं चलेंगे।
इसी के साथ एक बड़ी रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ 10% महिलाएं ही धूप से जलती हैं, बाकी की 90% महिलाएं एक दूसरे से जलती हैं। और उससे भी बड़ी रिसर्च से पता चला है कि पति अपनी पत्नी को सिर्फ खुश रख सकता है लेकिन चुप नहीं रख सकता। और उससे भी बड़ी रिसर्च से पता चला है कि लड़कियां अपनी सिर्फ एक ही गलती मानती हैं कि गलती कर दी मैंने तुम पर भरोसा करके। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये बताइए मैम कि आपको कहाँ से ख्याल आया कि आप चुनाव लड़िएगा? हम पति से रोज झगड़ा करते थे, पति से जीत जाते थे, तो चुनाव से काहे नहीं जीतेंगे? सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? घर में जो फटी पुरानी चीजें हैं मैं उसे बाहर फेंक दूं? एक काम कर साड़ी, मुझे भी बाहर फेंक दे उठा के। क्यों? साड़ी मेरी भी फटी पड़ी है, तो जैसे चुड़ैल से शादी करने के बाद। सुनो जी, आपको पता है मेरी एक सहेली थी, वो इतनी संस्कारी थी कि वो अपने ससुराल में हर समय घूंघट करके रखती थी। बस। अबे मेरी एक दोस्त इतनी संस्कारी थी ना, एक बार वो घुसल खाने में नहा रही थी और नहा कर जब वो निकली ना तो उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। अचानक से उसके ससुर जी उसके सामने आ गए और तो यकीन नहीं मानेगी, उसने टॉवल खोला और अपने सिर पर रखकर तुरंत उसका घूंघट कर लिया था। इसको बोलते हैं असली संस्कार।